Hello friend, good morning. Very happy and beautiful and successful morning. आप सभी को मेरी ओर से एक बेहतरीन सुबह का विश करता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे इंसल्ट फील हो सकता है। और वो टॉपिक है औकात। औकात लोग ये हरदम हमको ये दिखाने की कोशिश करते हैं, ये शब्द को हमें बता के दिखा के हमें बताते हम क्या है। औकात शब्दों के माध्यम से हमें हमारी औकात दिखाते हैं, चीज़ों के माध्यम से हमें हमारी औकात दिखाते हैं, स्टेटस के माध्यम से हमें हमारी औकात दिखाते हैं लोग। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये जो औकात शब्द है ना, बस उस शब्द को प्रूफ कर दो। और दूसरी बात कि दोस्त, किसी के इंसल्ट करने की राह मत देखो कि भाई कोई इंसल्ट करेगा मुझे थोड़ा बुरा लगेगा और फिर मतलब अंदर से कुछ वो होगा। ये बात सही है कि इंसान को जब तक बोलते ना इंसल्ट नहीं हो तब तक वो सुधरता भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इंसान की एक अभी फितरत बन चुकी है कि जब तक वो कुछ करता नहीं या कोई सुनाता नहीं है, औकात नहीं दिखाता, तब तक वो सुधरता भी नहीं है। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, दूसरे लोग आपकी औकात और आपकी सोच या आपका स्टेटस ये सब कुछ दिखाए उससे पहले खुद ही अपना इंसल्ट कर लो, खुद ही अपनी औकात दिखा दो और खुद ही अपने स्टेटस के बारे में सोच लो। क्योंकि ये जो मैंने खुद बोला ना, खुद क्यों बोला बताए? कभी हम गलती करते हैं, कुछ मतलब काम करने जा रहे हैं, हम नहीं कर पाए तो हम गलती करते हैं। तो हम क्या करते, ज़्यादातर गलती करने पे यूँ तो फिंगर होता ही नहीं है, ज़्यादातर यूँ होता है और यूं वाले फिंगर में दिक्कत है। ऐसे करते इसीलिए दिक्कत है, यूं करते होते तो दिक्कत नहीं थी। अब आपकी जो गलती या आप जो करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, इसकी वजह से आप दूसरों पे डालते रहते हो गलतियाँ, खुद पे नहीं लेना चाहते। अभी मान लो कोई इंसान नहीं मिला आपकी गलतियाँ है ना वो सब डालने के लिए, तो दूसरा एक है जिसने कभी किसी मतलब बोलते ना, किसी ने देखा ही नहीं है उसको, कैसा है वो, कैसा दिखता है, उसका आकार कैसा है, कुछ भी नहीं। और वो है नसीब। हाँ, अपनी गलतियाँ अगर मान लो किसी इंसान के ऊपर नहीं डाल सके तो नसीब तो यही, डाल दो नसीब पे। नसीब कहाँ कंप्लेन करने आता है कि तेरी गलती की वजह से मेरे को क्यों गालियाँ पड़ रही है। बट ये जो चीज़ है ना, नसीब शब्द इंसान ने अपनी कमजोरियाँ छुपाने के लिए बनाया है। नसीब शब्द, अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
मान लो कुंडली और नसीब, ये दोनों चीज जो है उसके ऊपर मैं बताऊं। अगर मान लो आपकी कुंडली में ये लिखा है कि आप करोड़पति बनेंगे, ठीक है, तो आप मेहनत क्यों कर रहे हैं? हाँ, करोड़पति बनने वाले कुंडली में लिखा है। अगर मान लो आपके नसीब में ये लिखा है कि आप कितनी भी मेहनत करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेस नहीं होंगे, तो मेहनत करके क्या उखाड़ लोगे? हम इंसान को सिर्फ एक ही चीज करनी चाहिए और वो है एक्शन। उसके पीछे का रिजल्ट जो हम जज करते रहते हैं कि यार सक्सेस होगा कि नहीं होगा, यार ये करूँ तो सही बट मज़ा आएगी कि नहीं आएगी, ये वो जो भी हम ये जज करते रहते हैं ना, वो हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थितियाँ, हमारा काम है सिर्फ एक्शन। हम उस काम के ऊपर काम कर सकते हैं बट उसे जज नहीं कर सकते कि इसमें कितना रिजल्ट मिलेगा, कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हमारा काम नहीं है। मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ कि भाई अगर सच में आप आईने के सामने खड़े रहो, और आईना बोलते ना, ऐसा बोला जाता है, आईना सच्चाई दिखा देता है। आईने के सामने खड़े हो जाओ और खुद से थोड़े बहुत सवाल पूछो। कैसे भाई, तू क्या करना चाहता है? अगर आईना नहीं मिले तो देखो अभी ये क्या चल रहा है, वीडियो, यानी कि सेल्फी मोड। सेल्फी मोड पे तो फोटो तो बहुत खींचे यार, यूं करके ऐसे ऐसे फोटो खींचे, बट ये सेल्फी मोड ऑन करके कभी क्या अपने आप को कोई सवाल पूछे? सोचो, ये जो अभी देख रहा है अंदर, जो ये बोल रहा है, क्या कभी उसको सवाल किए कि भाई तू करना क्या चाहता है, कहाँ पहुँचना चाहता है, किस लिए ये सब कुछ कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, वाई, तेरे जीवन का मकसद क्या है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? कि फिर सिर्फ सुबह उठना और मेहनत करना और वही रूटीन लाइफ, एक नॉर्मल पीपल जैसा, वही तेरी लाइफ है? आपको जवाब मिलेंगे, ये जब सवाल आप करोगे ना, आपको जवाब मिलेंगे, बट थोड़ी राह देखना, तुरंत नहीं मिलते, वो अंदर से आता है, इसलिए थोड़ी देर लगती है। सामने होता तो तुरंत मिल जाते, बट वो अंदर से आते हैं ऐसे, और यहाँ आते हैं। तो कभी भी इंसल्ट फील मत करवाओ किसी को भी। अगर आप किसी को ऊपर एक फिंगर उठाते हो तो बाकी की जो भी फिंगर है ना, वो मेरी तरफ। तो ये गलती मत करो, क्योंकि समय कब किसके साथ हो जाएगा वो किसी को पता नहीं। समय पल बोलते ना, ऐसे पलटी मारता है, वो उसके पक्ष में चला गया जिसका आपने इंसल्ट किया, तो समझ लेना आपका इंसल्ट होने की तैयारियां चल रही है। समझे? तो कभी भी किसी का इंसल्ट मत करो, गिल्टी फील मत करवाओ, अपमान मत करो, उसकी मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है। बड़े बड़े राजाएं जो थे वो एक टाइम नॉर्मल हो गए, और जो नॉर्मल थे वो एक दिन राजा बन गए। तो समय की बलिहारी कोई ना जाने।
तो समय से बलवान कोई है ही नहीं, तो कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाओ, इंसल्ट मत करो। अगर मैंने बोला ना, किसी के इंसल्ट करना आसान है, कभी खुद का करके देखो। हाँ, वही शब्द जो आप किसी और को बोलते हो ना, इंसल्ट फील करवाते हो, वही शब्द आईने के सामने खड़े रह के खुद के लिए बोल लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसे शब्द आप भी डिजर्व करते हो। हाँ, हम हमारी ओर से सब सही है ऐसा समझते हैं, बट ऐसा नहीं है, हम भी कभी गलत होते हैं। और दूसरा, कोई इंसान एक बार गलती कर ले तो उसे बार बार कभी याद मत दिलाना, क्योंकि हो सकता है वो गलती उसने मजबूरी में की हो, कोई परेशानी की वजह से की हो, किसी के दबाव में आके की हो। तो इंसान को कभी गलती मत याद करवाना। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि यीशु ख्रिस्त को जब वो क्रॉस के ऊपर लटकाया गया ऐसे, यीशु ख्रिस्त को, तो सबको बोला गया कि भाई नीचे पत्थर पड़े हैं, सब उठा उठा के मारो इनको। तो सभी लोग पत्थर लेने के लिए झुके। तभी यीशु ख्रिस्त ने एक बहुत ही बढ़िया लाइन कही, और वो लाइन थी कि अगर मुझे वही इंसान पत्थर मारेगा, मुझे वही इंसान पत्थर मारेगा जिसने कभी ज़िंदगी में पाप ना किया हो। अब बताओ कितने पत्थर उठेंगे? शायद एक भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम पाप करते ही। किसी को बुरा दिखा के भी एक बोलते ना पाप ही है, किसी को गलत नीचा दिखाना, इंसल्ट फील करवाना, ये सब कुछ उसी में आता है। तो फ्रेंड, खुद के लिए काम करो, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भी नहीं और इंसल्ट करने के लिए भी नहीं। खुद के लिए काम करो। आप अपनी बोलते ना काम करके अपना लेवल इतना बढ़ा दो कि अपने आप जिसका आप इंसल्ट करना चाहते हो उससे खुद फील हो जाए इंसल्ट। ठीक है फ्रेंड, तो बेस्ट ऑफ लक, योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, एंड सेलिब्रेट एंड एन्जॉय लाइफ एवरी टाइम, एवरी मोमेंट एंड एवरी सेकेंड। ज़िंदगी हर दिन जीने का नाम है, और जियो जी भर के, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।